Hello guys, hope you are doing well. So in this class we are going to learn about value to text formula. दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था वैल्यू फार्मूला को। तो वैल्यू फार्मूला आपका क्या करता था, किसी भी टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता था। लेकिन यहाँ पे यह उल्टा है, किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है वैल्यू टू टेक्स्ट, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, वैल्यू टू टेक्स्ट क्या होता है। इक्वल टू वैल्यू टू टेक्स्ट। ओके, इसमें जो आपका सिंटेक्स है यह बोल रहा है वैल्यू टू टेक्स्ट, यानी सबसे पहले इसको वैल्यू चाहिए, फिर फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट आपका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यह नंबर वैल्यू है, ठीक है, इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली इसका एड्रेस लेंगे, यानी E5 पे है, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दे रहा है, कॉन्सिस्ट और स्ट्रिक्ट। कॉन्सिस्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमा लगा के अगर 0 देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं 0 दूंगा तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्सिस्ट लेगा। बट अगर हमें स्पेशल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो 1 लगाएंगे। तो 1 जो स्ट्रिक्ट होता है वह डबल कोट के अंदर किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को लाता है। ओके, कैसे लाएगा, अब देखिए यहाँ पे इंटर किया, यह आपका जो है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब कैसे आपको पता चलेगा यह टेक्स्ट है या नंबर है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इज नंबर या इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट को पहचानेगा, वह टेक्स्ट में तो ट्रू आंसर देगा, अगर न्यूमेरिक है तो फॉल्स आंसर देगा। और इज नंबर, नंबर को पहचानेगा, नंबर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, यानी टेक्स्ट है तो फॉल्स आंसर देगा। तो इक्वल टू इज नंबर का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं और नीचे वाले वैल्यू को चेक करते हैं। सी दिस इज द टेक्स्ट, यानी यह टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन यहीं पे अगर इक्वल टू इज नंबर का यूज करते हैं और इसको चेक करते हैं तो जरा ये देखिए, ये नंबर में है। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, यानी जो यह वैल्यू है यह नंबर में है और इसको हमने वैल्यू टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया, किसमें, टेक्स्ट में। अब यह टेक्स्ट वैल्यू है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने जो है कि 0 का यूज किया, 0 जो कॉन्सिस्ट था, ठीक है। अब हमें अगर 1 का यूज करना है, 1 मतलब स्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू टू टेक्स्ट। ओके, अब ये है जो टेक्स्ट है ऑलरेडी। अब इसको अगर मैं 1 फॉर्मेट देता हूँ तो यह क्या करेगा, डबल कोट के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको प्लेस कर देगा। देखिए सी हियर। अब यह ऐसे इसलिए करता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कई सारे टेक्स्ट ऐसे होते हैं इसको कन्वर्ट करके डबल कोट में लाना होता है। तो उस कंडीशन में आप एक एक करके जैसे कॉन्कैटनेट या कुछ लगा के आप करते हैं तो उसके थ्रू होता है। बट वैल्यू टू टेक्स्ट के अंदर ये इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपको ऑलरेडी ऐसे कर देगा, 1 लगा देंगे, फॉर्मेटिंग आपको आ जाएगी। बस इसके लिए यूज होता है। अब देखिए इसका मेन यूज क्या है, किसी फॉर्मूले के साथ जब मिलता है तो इसका कितना खूबसूरत यूज होता है। मेन यूज कहाँ पे होता है, ये तो बस कन्वर्ट करने के लिए आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब मेन यूज देखते हैं इसका, इसको ऐसे एज इट इज रहने देते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह टेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे नंबर वैल्यू है। अब आपको जैसे दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अगर यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, ठीक है, यहाँ से तो नेम जब चाहिए तो आपके पास एक ही फॉर्मूला आता है दिमाग में, वी लुकअप या एक्स लुकअप के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं सिंपली लगाता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। तो क्या यहाँ पे मैंने लिया और सेम यहाँ से वैल्यू से लेके नेम तक लिया, F4 किया, कॉमा 2 कॉमा 0। अब इंटर किया मैंने, यहाँ पे देखिए एन ने एरर दे दिया। वाई, यहाँ पे एन ने एरर क्यों दिया है, सब पे अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए सब पे एन ने एरर क्यों दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक किया था ना, इज नंबर, यह नंबर में है। देखिए यहाँ पे सारे वैल्यू को अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से तो यह क्या है, ट्रू आंसर आ रहा है, यानी यह जो है आपका नंबर में है। और अगर यही चीज़ हम इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है इज नंबर इक्वल टू इज नंबर, यह नंबर में है या नहीं है, देखिए फॉल्स आ रहा है, यानी ये सारी वैल्यू जो है टेक्स्ट में है। अब आपको पता चल गया यह टेक्स्ट है और यह जो है नंबर है। दैट्स वाई जो है कि यहाँ पे आंसर आपका एन ए आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक कितना अच्छा, कितना खूबसूरत यूज है। या तो आप इसको वैल्यू इस वाले फॉर्मूला को, यानी इस वाले टेक्स्ट को
वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके, ताकि इसके बराबर आ जाए तो आपका आंसर आ जाए। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे, लेकिन मुझे जो है यहीं पे आंसर चाहिए, तो वैल्यू है ना उल्टा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे F2 करता हूँ, यहाँ पे देखिए सिंपल F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू टू टेक्स्ट, और इसको जो है कि कॉन्सिस रहने देता हूँ, सेम एज इट इज, ओके। और यहाँ पे वही सब चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए आंसर हमारा आ गया, ओके। अब देखिए कितना अच्छा यूज हो गया, किसी फॉर्मूले के साथ यह मिल गया और आपका रिजल्ट आ गया। तो इस कंडीशन में दोस्तों जब भी NA आए, किसी भी आप डेटा पे काम कर रहे हैं और आपका पता है कि आपका जो वैल्यू है ये भी आपका करेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया हुआ, लेकिन फिर भी NA एरर आ रहा है, तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो नंबर टेक्स्ट में होगा या तो वैल्यू में होगा, ठीक है। तो बीच बीच में जब भी आपका ऐसे कहीं एरर आता है तो इस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही चीज़ आप एक्स लुकअप के थ्रू लगाते हैं तो उसमें भी आप सेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लगाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत एक्स लुकअप के साथ इसका यूज है, एक साथ में इक्वल टू एक्स लुकअप लगाया। अब यहाँ पे वैल्यू टू टेक्स्ट, वैल्यू टू टेक्स्ट में जो है कि मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को एक साथ जो है कि रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया वैल्यू कॉमा। अब यहाँ पे हमें आंसर क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए ना, तो यहाँ से लेके मैंने इसका पूरा ले लिया और यहाँ से लेके मुझे ये वाला आंसर चाहिए, पूरा ले लिया और ब्रैकेट को क्लोज, इंटर सी। आपका एक्स लुकअप के साथ में आपका पूरा जो है कि एक साथ में निकल के आ गया, वैल्यू टू टेक्स्ट किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ आप नॉर्मली एक्स लुकअप लगाते, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं लगाता हूँ इक्वल टू एक्स लुकअप, इसके थ्रू आपको रिजल्ट चाहिए, कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, ठीक है, कॉमा, और रिजल्ट में आपको नेम चाहिए, इसको लगाया और इंटर किया। यहाँ पे देखिए NA एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि सेम जो आपका वी लुकअप के साथ आ रहा था वही इसके साथ आ रहा है। अब इसी को जो आपका यहाँ पे E5 पे, यानी यहाँ पे जो है इसको अगर आप वैल्यू टेक्स्ट कर देते हैं और आप यूज करते हैं तो यह आपको आंसर दे देगा, जैसे कि आपने वी लुकअप के साथ किया था, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वैल्यू टू टेक्स्ट फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी तो चाहिए दोस्तों, आपको इतना अच्छा सा अगर एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।